नमस्कार। कल हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे बढ़ते हुए कॉल नंबर के बारे में। वर्गीकरण के अंदर ही चल रहे हैं अपन, उसमें पढ़ेंगे अपन कॉल नंबर के बारे में। तो देखिए हेडिंग लगे है कॉल नंबर। कॉल नंबर यानी क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या क्या होती है? देखिए क्रमांक का मतलब यानी कॉल नंबर का मतलब कॉल यानी बोला ना, जिस क्रमांक संख्या से पुस्तक को बुलाते हैं, यानी पुस्तकें कॉल नंबर के द्वारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुस्तकालय में व्यवस्थित रहती है। तो उस कॉल नंबर का निर्माण कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो कॉल नंबर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉल नंबर की डेफिनेशन है पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना। यानी पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक पुस्तक को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना। अर्थात पुस्तकों को एक निश्चित सहायक अनुक्रम में यानी हेल्पफुल सीक्वेंस में अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं, तथा ये कृत्रिम अंक ही पुस्तकों को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करते हैं। इन कृत्रिम अंकों को ही कॉल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल नंबर या क्रमांक संख्या कहते हैं। तो ये कॉल नंबर की डेफिनेशन हो गई। यानी पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना, अर्थात पुस्तकों का एक निश्चित सहायक अनुक्रम व्यवस्थित करने के लिए जो कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं। जो प्रत्येक पुस्तक को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक पुस्तक को जो कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं, ये कृत्रिम अंक ही पुस्तकों को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करता है। इन कृत्रिम अंकों को कॉल नंबर कहते हैं। ये कॉल नंबर की बेसिक डेफिनेशन हो गई। इससे कॉल नंबर का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब कॉल नंबर की डेफिनेशन एक रंगानाथन ने दी थी, वो हम आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो रंगनाथन के अनुसार देखिए कॉल नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो रंगनाथन के अनुसार रंगनाथन ने कहा था पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य तथा सूची प्रविष्टि की यानी सूची प्रविष्टि की अन्य सूची प्रविष्टियों के मध्य निश्चित अन्य सूची प्रविष्टियों का मध्य निश्चित सापेक्ष स्थिति दर्शाने वाले अंकों को
कॉल नंबर कहते हैं। निश्चित सापेक्ष स्थिति दर्शाने वाले अंकों को कॉल नंबर कहते हैं। तो ये रंगनाथन ने डेफिनेशन दी थी कॉल नंबर की। पुस्तकालय में एक प्रलेख के अन्य प्रलेख के मध्य यानी एक डॉक्यूमेंट की अन्य डॉक्यूमेंट के बीच में सूची, एक सूची परिशिष्टि की अन्य सूची परिशिष्टि के मध्य निश्चित सापेक्ष स्थिति दर्शाने वाले अंकों को कॉल नंबर या क्रमांक संख्या कहते हैं। अब कॉल नंबर कितने प्रकार के होते हैं या कॉल नंबर के कितने तत्व या एलिमेंट या कितने भाग होते हैं वो देखते हैं। कॉल नंबर के तत्व या एलिमेंट या भाग, तो कॉल नंबर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इन 3 तत्वों या एलिमेंटों से मिलकर कॉल नंबर बनता है। पहला होता है क्लास नंबर, दूसरा होता है बुक नंबर, दूसरा तत्व कौन सा होता है? बुक नंबर, और तीसरा होता है कलेक्शन नंबर। तीसरा कलेक्शन नंबर, इसको कहते हैं वर्गांक संख्या, इसको ग्रंथांक संख्या, इसको संग्राहक संख्या कहते हैं। संग्राहक संख्या। अब एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी 3 तत्वों से मिलकर ये कॉल नंबर का पूरा निर्माण होता है। इन तीनों तत्वों से, क्लास नंबर से, बुक नंबर से और कलेक्शन नंबर, ये तीनों मिलकर ही क्या कहलाते हैं? कॉल नंबर कहलाते हैं। और इस कॉल नंबर के अनुसार ही पुस्तकालय में बुक क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित रहती है। पहला देखिए क्लास नंबर। तो क्लास नंबर क्या होता है? क्लास नंबर वर्गीकरण पद्धति में, किसी वर्गीकरण पद्धति में एक विशिष्ट विषय के, किसी वर्गीकरण पद्धति में एक विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद। किसी वर्गीकरण पद्धति में एक विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में, या एक विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद, या नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। यानी किसी वर्गीकरण पद्धति में या वर्गीकरण पद्धति के द्वारा किसी विशिष्ट विषय के, जैसे विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे विशिष्ट विषय मेरे पास है लाइब्रेरी साइंस, ये लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट हो गया। अब लाइब्रेरी साइंस को कृत्रिम अंक प्रदान करना, ये तो इसकी प्राकृतिक भाषा हो गई। अब मैं इसको कृत्रिम भाषा में लाऊंगा, तो कृत्रिम भाषा में लाने के लिए मैंने सीसी की मैन क्लास, आगे हम सीसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कॉलम क्लासिफिकेशन के, सातों एडिशन के बारे में, विशेषताएं वगैरह फुल डिटेल से पढ़नी है। तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल रूप से समझ में आएगा। यहाँ सीसी की मैन क्लास से मैंने लाइब्रेरी साइंस के लिए अंक उठाए 2, तो ये हो गया इसका कृत्रिम भाषा में अनुवाद। इसी तरह आप लाइब्रेरी साइंस को डीडीसी में कृत्रिम अंक से लिखते हैं 0 to 0 से लिखते हैं। ये डीडीसी में हो गया कृत्रिम भाषा में अनुवाद, ये सीसी के द्वारा कृत्रिम भाषा में अनुवाद हो गया अंकों का। तो यही क्या है? क्लास नंबर। ये इसका लाइब्रेरी साइंस का सीसी के अंदर क्लास नंबर 2 हो गया, और डीडीसी के अंदर क्या हो गया? 0 to 0। तो ये है क्लास नंबर। यानी किसी वर्गीकरण पद्धति में या वर्गीकरण पद्धति के द्वारा एक विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है, कृत्रिम भाषा में बदलना, यानी उस प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में चेंज करना, यही क्या है? क्लास नंबर है। अब देखिए क्लास नंबर आपको वर्गांक समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं बुक नंबर के बारे में। बुक नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग लगा दीजिए बुक नंबर। देखिए बुक नंबर। अब आप सोच रहे होंगे जब क्लास नंबर दे दिया तो बुक नंबर की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो बुक नंबर की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जब पुस्तकालय के अंदर एक ही क्लास नंबर की, यानी एक ही वर्ग संख्या की 3-4 बुक आ गई, और जिनके ऑथर तो अलग अलग थे, उनका टाइटल सेम था। जैसे लाइब्रेरी साइंस की ऑथर तो अलग अलग है, 3-4 बुक आ गई, टाइटल सेम है,
उनको एक ही शीशी के अंदर नंबर देना चाहे तो भी 2 मिलेगा। लेकिन अब इन सब की हेल्पफुल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने में, हमें फलकों पर व्यवस्थित करने में प्रॉब्लम आ रही थी पुस्तकालय के अंदर, और पाठकों को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए हमें बुक नंबर की पुस्तकालय के अंदर आवश्यकता पड़ी। तो बुक नंबर की क्यों आवश्यकता पड़ी वो देखिए। पुस्तकालय में जब एक ही विषय की कई पुस्तकें एकत्रित हो जाती हैं, जिनकी वर्ग संख्या क्या होती है, क्लास नंबर क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, अर्थात या तथा उन पुस्तकों को फलकों पर साइक अनुक्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। यानी सेम क्लास नंबर की 3-4 बुकें आ गई, जैसे लाइब्रेरी साइंस की शीशी द्वारा बुक नंबर सबको 2-2 दे दिया, तो सेम क्लास नंबर की होगी। अब इनको फलकों पर साइक अनुक्रम में व्यवस्थित करने में हमें कठिनाई हो रही है, अलमारी में व्यवस्थित करने में हमें कठिनाई हो रही है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए, कठिनाई को दूर करने के लिए बुक नंबर की व्यवस्था की गई, यानी बुक नंबर की व्यवस्था की गई। इसलिए बुक नंबर की हमें आवश्यकता पड़ी। और बुक नंबर का आधार क्या होता है, बुक नंबर प्रदान करने का आधार क्या होता है। बुक नंबर प्रदान करने का आधार आपको पूछ ले तो पुस्तक की विशेषताएं, यानी पुस्तक की विशेषताएं होती है। यानी बुक नंबर प्रदान करने का आधार क्या होता है, पुस्तक की विशेषताएं। जैसे आपको देखिए, उस पुस्तक की भाषा हो गई, उस पुस्तक का पब्लिशन ईयर हो गया, और ईयर ऑफ पब्लिशन हो गया, प्रकाशन वर्ष हो गया। उस पुस्तक का प्रकाशन पब्लिशन वर्ष हो गया, उस पुस्तक का पब्लिशन वर्ष हो गया, ईयर ऑफ पब्लिशन हो गया। इस तरह से हम पुस्तक के लेखक का नाम हो गया, यानी उस लेखक का सरनेम हो गया। इस तरह से हम बुक नंबर प्रदान कर सकते हैं सरनेम के आधार पर। यानी बुक के टाइटल के अलावा जो भी विशेषताएं होती है ना, वो बुक नंबर के अंदर अपन उसके द्वारा बुक नंबर प्रदान किए जाते हैं किसी भी पुस्तक को। तो ये बुक नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे देखते हैं, 2 बुक नंबर विधियां प्रदान की गई हैं। 2 बुक नंबर विधियां प्रदान की गई हैं। एक विधि दी गई है रंगनाथन के द्वारा, एक विधि दी गई है सी कटर द्वारा। तो पहली बुक नंबर फॉर्मूला है या बुक नंबर प्रदान करने की विधि है। पहली देखिए, सरनेम ऑफ ऑथर, यानी लेखक के कुल नाम के आधार पर, लेखक के कुल नाम के आधार पर। तो पहली विधि है बुक नंबर प्रदान करने की लेखक के कुल नाम के आधार पर। तो ये विधि प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, इस फॉर्मूले या इस विधि का प्रतिपादन सी कटर द्वारा किया गया, कटर द्वारा किया गया। इस विधि के अंदर प्रत्येक लेखक के कुल नाम या सरनेम के प्रथम 3 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी सरनेम के प्रथम 3 अक्षरों का प्रयोग कर लिया जाता है बुक नंबर के रूप में। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये बुक आई है, कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक है पुस्तकालय में, और
इस बुक के लेखक है SR रंगनाथन। इस बुक के लेखक है SR रंगनाथन। अब इसको अपन इस सीए कटर वाले बुक नंबर फॉर्मूले से बुक नंबर प्रदान करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो इस बुक का क्लास नंबर क्या हो जाएगा? ये लाइब्रेरी साइंस की बुक है तो 2 प्रदान करेंगे कृत्रिम अंक के रूप में, फिर पीएमएसटी श्रेणियों के द्वारा इसको जमाएंगे। तो हम इसमें देखिए पीएमएसटी श्रेणियां में जमाते हैं, तो आगे मैं आपको श्रेणियां भी पढ़ाऊंगा डिटेल से, तब आपको समझ में आएगा। अभी तो इतना समझ लो। तो इसमें पर्सनल भी है नहीं, मैटर है नहीं, एनर्जी है। कॉलम क्लासिफिकेशन किस में आता है? एनर्जी के अंदर आता है। तो आपको मैं वहां समझा दूंगा। तो एनर्जी के लिए नंबर हो गया 5-1। अब ये सीए कटर ने कहा था कि किसी भी लेखक के सरनेम के प्रथम 3 अक्षरों के द्वारा, प्रथम 3 रंगनाथन के प्रथम 3 अक्षर क्या होंगे? वो भी कैपिटल लेटर में लिखने RAN। तो ये इस बुक नंबर का क्या हो गया? बुक नंबर फॉर्मूला भी हो गया, साथ में क्लास नंबर हो गया। तो ये वर्गीकरण हो गया। इस कॉलम क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण हो गया किसके अनुसार? सीए कटर के बुक नंबर के फॉर्मूले के अनुसार। तो ये क्या हो गया? RAN प्रथम 3 अक्षर मैंने उठा लिए, तो ये बुक नंबर फॉर्मूला हो गया सीए कटर के अनुसार। तो ये विधि दी थी सीए कटर का। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लेखक के कुल नाम के आधार पर किसने विधि दी थी? प्रतिपादन सीए कटर ने कहा था। आपको ये एग्जाम्पल ऐसे देकर भी पूछ सकते हैं। तो ये किसकी विधि है? तो आपको सीए कटर की बतानी है, यानी सरनेम ऑफ ऑथर की विधि है। इससे अपन को सरनेम ऑफ ऑथर से बुक नंबर प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो सरनेम ऑफ ऑथर की विधि होगी। दूसरी है रंगनाथन ने दी थी, वो कॉलम क्लासिफिकेशन की विधि है, यानी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की विधि है बुक नंबर प्रदान करने की। वो हम आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये बुक नंबर फॉर्मूला एनसीसी के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन में द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का जो रंगनाथन ने प्रतिपादन किया था इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले के 8 एलिमेंट है। रंगनाथन ने 8 तत्व बताए थे। इस फॉर्मूले के 8 तत्व बताए थे। कौन से तत्व थे? LFY A.B हाइफन या डैश कह सकते हैं, डैश S कोमा यानी सेमीकोमा, सेमीकोमा C कोलन CR। ये 8 तत्व है। L का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, यानी L का मतलब लैंग्वेज। F का मतलब फॉर्म या रूप, उस पुस्तक का रूप कौन सा है। और Y का मतलब ईयर, उस पुस्तक का ईयर ऑफ पब्लिशन, यानी Y का मतलब होता है ईयर ऑफ पब्लिशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पुस्तक प्रकाशन वर्ष। तो A का मतलब एक्सेशन नंबर, A का मतलब एक्सेशन नंबर यानी प्रकीर्णन संख्या, V मतलब वॉल्यूम, S मतलब सप्लीमेंट्री नंबर या पूरक संख्या, C मतलब कॉपी नंबर, R मतलब क्रिटिसिज्म या इवोल्यूशन नंबर भी इनको कहते हैं। तो देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखिए मेरे पास बुक आई है लाइब्रेरी के अंदर, कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक है, कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक जिसके पब्लिशन ईयर है 1933। ये रंगनाथन की बुक है और 1933 में आई है। तो आप सबसे पहले देखिए इनको वर्ग संख्या प्रदान करता हूं। सबसे पहले वही मैंने पीछे बताया था आपको 2:5:1। ये तो इनकी क्या होगी? वर्ग संख्या हो गई, क्लास नंबर होगी। अब मैं इसको बुक नंबर इस फॉर्मूले से मैं फिट करने की कोशिश करूंगा और इस फॉर्मूले से प्रदान करता हूं। जैसे मान लीजिए बुक आई है, इसकी लैंग्वेज है मेरे पास हिंदी लैंग्वेज की बुक है। अगर इंग्लिश की आ जाती तो इंग्लिश के नंबर उठाता। मैं लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर में जाऊंगा सीसी के अंदर, कॉलम क्लासिफिकेशन बुक के अंदर, और वहां से मैं इसके नंबर उठाऊंगा। जैसे हिंदी की आई है तो हिंदी के लिए मैं यूज करूंगा 151 नंबर, 151 नंबर वहां लैंग्वेज आइसोलेट। अगर इंग्लिश की आती तो मैं यूज करता 111, इंग्लिश के लिए 111। तो ये लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर से मैंने उठाया। फॉर्म या रूप, किस रूप में बुक आई है? तो ये बुक आई है बुक के रूप में है या मैप के रूप में है या न्यूज़पेपर के रूप में है, पीरियोडिकल रूप में। इसलिए मैं इस रूप देखूंगा मेरे पास ये बुक के रूप में। तो मैं जनरलिया क्लास में जाऊंगा तो बुक के लिए जनरलिया क्लास में 43 नंबर लिखे हुए हैं। जनरलिया क्लास के अंदर 43 नंबर लिखे हुए सीसी के अंदर। मैं वहां से 43 नंबर उठा लूंगा। अगर ये मैप होता तो मैप के लिए मैं वहां से 17 नंबर उठाता। अगर यही बुक मैप के रूप में होती या मैप होता तो उसके लिए मैं 17 नंबर लिखता इसकी जगह। तो अभी कितना लगूंगा? ये है बुक के रूप में। क्या है? बुक है, ये है बुक। तो इसके लिए मैं 43 नंबर वहां से उठाऊंगा। अब ईयर ऑफ पब्लिशन, रंगनाथन कहते थे 90% बुक है ईयर ऑफ पब्लिशन के द्वारा पहचान ली जाती है, ईयर ऑफ पब्लिशन द्वारा अलग हो जाती है। ईयर ऑफ पब्लिशन, इसका ईयर ऑफ पब्लिशन कब हुआ था? 1933 के अंदर। तो 1933 के अंदर तो टाइम आइसोलेट चैप्टर में जाऊंगा, उसमें देखूंगा 1900 लेकर 1999 तक को क्या लिखते हैं? एम द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं? एम नोटेशन द्वारा। यहीं पे 2018 होता तो उसको किससे लिखते? 2000 से लेकर
2099 तक को क्या लिखते, पी से लिखते। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, N33 N33, यानी इसको ये लिखने का तरीका होता है टाइम आइसोलेट में, पहले दो अक्षरों को छोड़ा जाता है और पीछे वाले दो को लिखा जाता है। इस तरह से देखो, ये तो कॉमन हो गया एन दोनों में कॉमन है, इनको छोड़ दो और पीछे वाले को लिख दो N93 यानी N33 1933 के अंदर। ये इसका हो गया ईयर ऑफ पब्लिकेशन बुक का। अब है एक्सेशन नंबर या प्रीग्रेंट संख्या। प्रीग्रेंट जब भी पुस्तकालय के अंदर कोई भी नई पुस्तक आती है तो सबसे पहले उसको एक्सेशन नंबर या प्रीग्रेंट संख्या प्रदान की जाती है। तो मैं वहां एक्सेशन रजिस्टर में जाऊंगा और वहां से देखूंगा इस पुस्तक के लिए प्रीग्रेंट संख्या क्या प्रदान की। इस पुस्तक के लिए मान लो प्रीग्रेंट संख्या प्रदान की 1503 नंबर, और इस प्रीग्रेंट संख्या जिस रजिस्टर में प्रदान की जाती है उसे एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं और वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है। परमानेंट रिकॉर्ड एक्सेशन रजिस्टर को कहते हैं। ये 1503 नंबर, चाहे ये बुक गुम हो जाए, कॉलम क्लासिफिकेशन फट जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं हो, तो भी 1503 नंबर किसी दूसरी पुस्तक को नहीं प्रदान किए जाएंगे, ये इसी पुस्तक का नंबर रहेंगे, यानी ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है रजिस्टर के अंदर। तो ये 1503 नंबर मैंने वहां से उठा लिए, 1503 नंबर यानी एक्सेशन नंबर हो गया 1503। मैंने माना है 1503, आप कुछ भी नंबर मान सकते हो। V फॉर वॉल्यूम मान लो इस पुस्तक के लिए। अब देखो फॉर्मूले में ध्यान देना, इनके बीच में कोई योजक चिन्ह यूज नहीं किया। देखो लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर, एक्सेशन नंबर और वॉल्यूम दोनों के बीच में डॉट का यूज किया। तो मैं यहाँ पे डॉट का यूज करूंगा। तो डॉट का यूज करते हुए मान लेते हैं मेरे पास इसका एक वॉल्यूम आया है, इस कॉलम का एक वॉल्यूम है। तो पहला वॉल्यूम है तो एक नंबर मैं वॉल्यूम का प्रदान कर दूंगा। अब मान लेते हैं दूसरा सप्लीमेंट नंबर। तो सप्लीमेंट्री नंबर और वॉल्यूम के बीच में डैश का प्रयोग किया गया है, तो मैं डैश का प्रयोग करूंगा और इसको सप्लीमेंट्री मान लेते हैं। इसकी पूर्व संख्या यानी बाद में छपकर आई, कुछ छपने से रह गया पुस्तक का, तो वो 1 थी। और फिर है कॉपी नंबर यानी प्रति संख्या। इस पुस्तक की फोटोकॉपी मेरे पास इस पुस्तक की एक उपलब्ध है, कितनी, और वो भी योजक चिन्ह के रूप में से सेमीकोमा के साथ जोड़ेंगे और एक। फिर क्रिटिसिज्म नंबर या इवोल्यूशन नंबर या समीक्षा, टीका टिप्पणी, इस पुस्तक पर टीका टिप्पणी वो भी पास में रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कॉलन योजक चिन्ह के साथ मान लेते हैं एक टीका टिप्पणी उपलब्ध है, एक टीका टिप्पणी। तो ये पूरा क्या हो गया, बुक नंबर फॉर्मूला। ये रंगनाथन के अनुसार बुक नंबर फॉर्मूला हो गया पूरा। ये बुक नंबर फॉर्मूला यहां से लेकर ये पूरा 151। ये तो क्या है, मैंने अभी बताया था लैंग्वेज, ये फॉर्म, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये फिर एक्सेशन नंबर हो गया, फिर ये वॉल्यूम हो गया, फिर ये सप्लीमेंट नंबर हो गया, फिर ये कॉपी नंबर हो गया, और ये फिर क्रिटिसिज्म नंबर हो गया। और आप एक बात यहाँ पे नोट कर लेना, जब क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच में क्लास नंबर और बुक नंबर लिखे जाते हैं, उनके बीच में 2 अक्षर की हमेशा जगह छोड़ी जाती है, 2 अक्षर की हमेशा जगह छोड़ी जाती है। तो ये आप नोट कर लेना, आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो ये आपको बुक नंबर के फॉर्मूले के कितने एलिमेंट है, आपको ये भी पूछ सकते हैं, तत्व है या एलिमेंट, 8 तत्व है, कितने, 8 तत्व। तो आपको ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और ये देकर इनके नाम पूछ सकते हैं, एल क्या कहलाता है, या ये सीरीज देकर इन्हें पूछ लेंगे ये सप्लीमेंट, ये एस क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री नंबर कहलाता है। इस तरह से सीआर का मतलब क्या है बुक नंबर फॉर्मूला में, तो क्रिटिसिज्म नंबर, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये बुक नंबर फॉर्मूला था कॉलम क्लासिफिकेशन का रंगनाथन के अनुसार। अब हम आगे देखेंगे कलेक्शन नंबर के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कलेक्शन नंबर के बारे में। क्लास नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, बुक नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कलेक्शन नंबर के बारे में। संग्राहक संख्या क्या होती है, यानी पुस्तक का आकार प्रकार, उससे मतलब है संग्राहक संख्या, यानी पाठ्य सामग्री के आकार प्रकार के आधार पर। तो जब भी पुस्तकालय में कोई बड़ी पुस्तक आ जाएगी, ओवर साइज की पुस्तक आ जाएगी, तो उससे कैसे अपन कलेक्शन नंबर प्रदान करेंगे। छोटी साइज की आ जाएगी, उससे कैसे प्रदान करेंगे। असामान्य आकार की कटी फटी आ जाएगी तो उसे कैसे प्रदान देंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन की, वही पीछे वाला एग्जांपल है। कॉलम क्लासिफिकेशन बुक आई है 1933 के अंदर। अभी हमने इसको बुक नंबर प्रदान किए थे, तो इसके बुक नंबर क्या थे, 2:5 बाकी मैंने छोड़ दिए उसके फॉर्म वगैरह, सीधा मैंने ईयर ऑफ पब्लिकेशन उठाया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ही उठाया इस बुक का, यानी 1933 के अंदर ये पब्लिश हुई तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन उठाया। बाकी मैंने इसकी लैंग्वेज नहीं लिखी यहाँ पे, बाकी वो मैंने नहीं लिखी, आपको समझाने के लिए मैंने इतना ही लिखा इसको।
और रंगनाथन ने कहा था 90% बुक है ईयर ऑफ पब्लिशन से अलग हो जाती है, ईयर ऑफ पब्लिशन से पता चल जाता है। तो ये देखिए पहले है पुस्तकों के आकार प्रकार के आधार पर बड़ी पुस्तकें, अगर पुस्तक हमारे पास और साइज की आएगी तो अपन इस बुक नंबर फॉर्मूले के ऊपर क्या करेंगे, ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे, ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे, इस तरह से देखिए ऊपर अंडरलाइन कर ली मैंने, इस बुक नंबर फॉर्मूला, ये तो क्लास नंबर हो गया, ये बुक नंबर हो गया। छोटी साइज की पुस्तक आई, अंडर साइज की पुस्तक, तो अपन यही अंडरलाइन क्या कर लेंगे, यही पुस्तक मान लो कॉलम क्लासिफिकेशन छोटी साइज की, तो नीचे कर लेंगे, इस बुक नंबर फॉर्मूला के नीचे कर लेंगे। इसी तरह तीसरा असामान्य आकार की पुस्तक है, एब नॉर्मल पुस्तक आई है, यानी ना तो छोटी है ना बड़ी है, तो इस टाइप की पुस्तक कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडरलाइन कर लेंगे, इस बुक नंबर फॉर्मूला के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडरलाइन कर लेंगे। इसी तरह देखिए चौथा है कटी फटी, यानी वर्न आउट पुस्तक आई, कटी फटी पुस्तक है। अब पुस्तकालय के अंदर ये कॉलम क्लास में, तो इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे, क्या बना देंगे, सर्कल, इस तरह से घोड़ा सर्कल बना देंगे। इसी तरह इस बुक नंबर फॉर्मूले का, तो ये पाठ्य सामग्री के आकार प्रकार के आधार पर हमने इसको बुक नंबर फॉर्मूले, इसको कलेक्शन नंबर प्रदान किए हैं। अब दूसरा देखिए पाठ्य सामग्री के संग्रह कक्ष के आधार पर, यानी किसी संग्रह कक्ष में स्टोरेज रूम में किस तरह से बुकें पड़ी हैं, उसी तरह हम उसको भी कलेक्शन नंबर उसको भी प्रदान करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही पुस्तक रीडिंग रूम में पड़ी है, रीडिंग रूम में पड़ी है, ओवर साइज की पुस्तक है, तो ऊपर अंडरलाइन और ऊपर रीडिंग रूम का यानी आर, रीडिंग रूम का, इसका भी आर उठाया, रूम का भी आर उठाया, ऊपर लिख देंगे रीडिंग रूम। और यही पुस्तक फिजिक्स डिपार्टमेंट में पड़ी है, फिजिक्स डिपार्टमेंट की है, तो इसको यही क्लास नंबर, यही इसकी बुक संख्या, और इसके ऊपर लिख देंगे सीडी, यानी फिजिक्स के लिए हमें मैन क्लास से उठाएंगे, उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है, अंक क्या होता है, सी, और डी, एंड डी का डिपार्टमेंट का डी उठा लेंगे तो सीडी हो जाएगा। अब यही बुक पीरियोडिकल सेक्शन की है, तो पीरियोडिकल सेक्शन ऊपर अंडरलाइन कर देंगे और प्रदान कर देंगे पीएस, पीरियोडिकल सेक्शन के लिए पीएस। तो ये कलेक्शन नंबर है, प्रत्येक बुक को कलेक्शन नंबर प्रदान किया जाता है इस तरह से। तो हमने आज कॉल नंबर के बारे में डिटेल से जाना, कॉल नंबर के तीनों तत्वों के बारे में जाना, कलेक्टरों के बारे में जाना, पहले हमने क्लास नंबर के बारे में पढ़ा, फिर बुक नंबर के बारे में पढ़ा, और अभी हमने कलेक्शन नंबर के बारे में जान लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल हम कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन, यानी उस द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का विकास किस तरह हुआ, उसकी पूरी विशेषताएं कल डिटेल से जानेंगे। धन्यवाद।